हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। चलिए, आज एक बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड है इमरजेंसी ड्रग्स। ओके, इमरजेंसी ड्रग्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे क्रैश कार्ट में रखने वाले, जो कि इमरजेंसी में जो क्रैश कार्ट में हम इंजेक्शन रखते हैं उसका उपयोग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके बारे में, वो इंजेक्शन के नाम, उसके डोजेस, उसके रूट्स एंड उसके यूजेस हम देखेंगे। तो चलिए, ये वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये वीडियो सही लगता है आपको तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, इमरजेंसी ड्रग्स, क्रैश कार्ट इमरजेंसी इंजेक्शन डोज एंड रूट, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो में हम कम से कम 30 से 40 इंजेक्शंस, जो इमरजेंसी इंजेक्शंस है जो कि क्रैश कार्ट पर रखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, जो कि आगे आने वाले पूरे एग्जाम्स में आपको बहुत फ़ायदा होगा ये वीडियो का। तो चलिए, सबसे पहला है इंजेक्शन एड्रेनालिन के बारे में हम जानते हैं। इंजेक्शन एड्रेनालिन, ओके इंजेक्शन एड्रेनालिन, जैसे कि ये आप फोटो देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वायल में भी आता है और ये एम्पुल में भी आता है। ठीक है, इसका डोज है 0.5 to 1 मिलीग्राम इसका डोज बनता है। इसके रूट है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। अब एड्रेनालिन क्या होता है? एड्रेनालिन इट्स अ वासोकंस्ट्रिक्टर। ये वासोकंस्ट्रिक्टर है, इसका सेकंड नाम एफिनेफ्रिन भी है। ठीक है, ये क्या करता है? इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट एंड इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर ऑल्सो। कैसे करता है? इट विल इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल। जो कि ये वसोकंस्ट्रिक्टर है, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसको हम कब देते हैं? इसको देते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस में देते हैं, कार्डियक अरेस्ट में देते हैं, और जिसमें ब्रैडिकार्डिया होता है, ऐसे कंडीशन में हम देते हैं। तो ये हो गया एड्रेनालिन के बारे में। अब हम दूसरा इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। नंबर 2, इंजेक्शन नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन क्या है? इट्स सिमिलर लाइक एड्रेनालिन। सिमिलर लाइक नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन के तरीके से ही ये भी काम करता है। इसका डोज कितना है? इसका डोज है 8 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट। जैसे कि ये फोटो देख रहे हो, यहाँ पे नॉरेड दिख रहा है, किस तरीके से दिखता है, कैसे आता है स्ट्रक्चर। इसका रूट है, आईवी इन्फ्यूशन देते हैं। ठीक है, और इसके इंडिकेशंस क्या है? इसकी इंडिकेशंस है हाइपोटेंशन में एंड शॉक्स में। वासोडाइलेटरी जो शॉक होते हैं उसमें, सीवियर एक्यूट हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, इसमें ये क्या करता है? इट विल ट्रीट द लो ब्लड प्रेशर। जो लो बीपी ट्रीट करने का काम करता है ये नॉरेड। ठीक है, इसको नॉरएपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। थर्ड इंजेक्शन है डोपामाइन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो में, ये डोपामाइन है, इंजेक्शन आता है। इसका डोज कितना है? 2 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हिसाब से हम इसका डोज दे सकते हैं। इसका रूट है, इससे आईवी इन्फ्यूशन किया जाता है। अब बता दें डोपामाइन का एक्शन क्या है। डोपामाइन इज अ वासोकंस्ट्रिक्टर एंड इसको इनोट्रॉप भी बोला जाता है। ठीक है, ये कब यूज होता है? इज यूज टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फेलियर। डोपामाइन क्या करता है? इट विल इम्प्रूव द पंपिंग स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट्स एंड इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू द किडनी। अब बेसिकली हम कब देते हैं ये कब देते हैं? ये देते हैं शॉक कंडीशंस में, लाइक लो ब्लड, जो हाइपोटेंसिव कंडीशन में, विच में अकर during at the time of operation or at the time of sepsis also, in emergency condition like cardiac arrest में भी। ठीक है, फोर्थ ड्रग है, फोर्थ इंजेक्शन एट्रोपिन। देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे फोटो में। ठीक है, इसका डोज कितना है? 0.5 to 1 मिलीग्राम ये दे सकते हैं। इसका रूट क्या है? आईवी इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, टॉपिकल यूज भी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, इन ऑप्थेल्मिक कंडीशन में भी इसका यूज होता है, टॉपिकल कंडीशन। अब इसका एक्शन क्या है? इट्स एंटीकोलिनर्जिक।
ये एंटीकोलिनर्जिक इंजेक्शन है। ओके, इट यूज टू ट्रीट ब्रैडिकार्डिया, ओके, एंड कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जो स्लो हार्ट रेट होते हैं, ओके, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं इसको, एंड दिस विल गिवन बिफोर general anesthesia also to reduce the saliva, and even it can be used as an antidote in some kind of insecticide poisoning also। ठीक है। फिफ्थ ड्रग है डेरिफाइलिन। ओके ओके, यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, डेरिफाइलिन इज अ ब्रोंकोडाइलेटर एंड इट कम्स इन द कॉम्बिनेशन विद द इटियोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ओके, इटियोफाइलिन एंड थियोफाइलिन कॉम्बिनेशन में ये ब्रोंकोडाइलेटर आता है। ओके, इसका डोज कितना है, 10 to 20 मिलीग्राम। ओके, इसका रूट है इंट्रावेनस, एंड इसको कब दिया जाता है, इट यूज्ड इन सीवियर अस्थमा एंड सीओपीडी कंडीशन। ओके, इसमें क्या होता है, इट्स एक्ट्स एज अ ब्रोंकोडाइलेटर, इट विल हेल्प टू रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवे। ओके, जो एयरवे एंड एयर पैसेज के जो मसल्स रहते हैं उनको रिलैक्स करता है, एंड इट विल वाइडन। ओके, उसमें क्या होता है, उसको वाइड करता है, बड़ा करता है, एंड इट विल मेक इजियर टू ब्रीथ। ओके, सो दिस इज द एक्शन फॉर द डेरिफाइलिन। Sixth number injection is KCl injection is KCl, that means potassium chloride। ओके, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। ओके, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, 10 ml का आपको एम्पुल दिखेगा, 10 ml का। ओके, ठीक है। इसका डोज कितना है, 40 to 80 मिली इक्विवेलेंट। ओके, इसका डोज इतना है। इसका रूट है IV स्लो इन्फ्यूशन। ओके, इंट्रावेनस इन्फ्यूशन दिया जाता है। अब देखेंगे ये क्यों दिया जाता है, इसका यूजेस क्या है। इट्स मोस्टली वी कैन गिव इन द हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिक स्टेट। KCl क्या होता है, इट्स मेनली यूज्ड टू ट्रीट द पोटेशियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी। ओके, पोटेशियम क्या है, इट्स अ इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है टू कैरी आउट द मेनी मोर फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ओके, क्या क्या करता है, इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, and it maintains the conduction of nerve impulses in the body and the muscle contraction also। so basically ये क्या करता है, it will relieve the muscle weakness and irregular heartbeat। okay, irregular heartbeat क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। KCl इंजेक्शन, KCl। 7th नंबर इंजेक्शन इज इंजेक्शन फ्रूजामाइड। इसका सेकंड नाम क्या है, लैसिक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, वाइडली वी कैन यूज। ओके, तो बेसिकली लैसिक्स बोल देते हो, पट से आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे फोटो देख सकते हो लैसिक्स का। इसका डोज है 20 to 80 मिलीग्राम का। ओके, इसका रूट है इंट्रावेनस रूट है, एंड इसको कब दिया जाता है। ओके, अब देखिए, अब सीधा बोल दूँ, फ्रूजामाइड लैसिक्स इट्स अ डायूरेटिक। ओके, ये डायूरेटिक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर पिल्स। ओके, इसको क्या बोला जाता है, वाटर पिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना, वाटर पिल्स के नाम से। ओके, इट यूज टू ट्रीट द वेरी हाई BP, इट विल हेल्प्स टू रिड्यूस द एडिमा ऑल्सो। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड ट्रीट करने के लिए एंड हाइपरटेंसिव कंडीशन में हम क्या देते हैं, इंजेक्शन लैसिक फ्रूजामाइड देते हैं, क्योंकि इट विल हेल्प्स टू ट्रीट द फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी दैट विल कॉज स्वेलिंग एंड sometimes in some condition like congestive heart failure। okay, just like in hypertensive condition, congestive heart failure and liver kidney diseases, in such kind of diseases also we can use the injection lasix। okay, ये work कैसे करता है, it works by acting on the kidney to increase the flow of urine। okay, and it used to treat the congestive caused by excess amount of fluid in the patient in such conditions like chronic heart failure condition में हम देखते हैं इसका यूज। ओके, ये हो गया इंजेक्शन लैसिक्स के बारे में। अब देखते हैं इंजेक्शन डायजेपाम के बारे में। ओके, यहाँ पे काम्पोस डायजेपाम, काम्पोस नाम से भी आता है ये इंजेक्शन। ओके, डायजेपाम क्या है, इट्स अ बेंजोडाइजेपिन। ओके, क्या है ये, बेंजोडाइजेपिन। ओके, ध्यान में रखना। ओके, ये बेंजोडाइजेपिन है, एंड इसका डोज कितना है, 2 to 10 मिलीग्राम का इसका डोज है। स्लो IV देते हैं, इंट्रावेनस, स्लो इंट्रावेनस दे सकते हैं इसको। अब इसका यूज क्या क्या है, मीन्स इन विच कंडीशंस वी कैन यूज, दैट इज
इन सीजर कंडीशंस, एंजाइटी एंड अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, इन डिलीरियम ट्रीमेंस इसका यूज़ होता है। अब ये वर्क कैसे करता है? इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द केमिकल मैसेंजर दैट इज गाबा, okay, gamma amino butyric acid, which suppress the abnormal and excessive activity of nerve cells in the body, okay। सीधी सीधी बात है, ये जो केमिकल मैसेंजर होता है, okay, इट विल इंक्रीज करने का काम करता है गाबा का, ओके, इस तरीके से ये डायजेपम काम करता है सीजर कंडीशंस में। एंड अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन है, इसमें हम जो अल्कोहल विड्रॉल जो सिम्टम्स होता है दैट इज डिलीरियम ट्रीमेंस में हम डायजेपम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन फिनेरामाइन मिलेट, दैट मीन्स उसका सेकंड नाम है एविल के नाम से भी हम जानते हैं। ये बहुत सभी ने ये इंजेक्शन देखा होगा, सभी के जो भी आईसीयू एंड जो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं उनके क्रैश कार्ट में ये ड्रग होता ही है, तो सभी ने इसको देखा ही होगा। इसका डोज होता है 25 to 50 मिलीग्राम का डोज होता है। इसका रूट है इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर इसका डोज है, ओके। इसके यूजेस क्या है? इसके यूजेस है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस और एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस में हम एविल का यूज होता है, ओके। जो केमिकल मैसेंजर होता है जो हिस्टामाइन, ओके, वो ब्लॉक करके इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है? इट विल ब्लॉक द एक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन, ओके। ये एलर्जिक कंडीशन में यूज होता है एंड ट्रीटमेंट फॉर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक कंडीशन विच में बी कॉज ड्यू टू इंसेक्ट बाइट्स और द स्टिंग्स, ओके, दैट इज एनाफिलेक्टिक रिएक्शन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिजोन, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आता है। इसका डोज है 100 to 200 मिलीग्राम का, इंट्रावेनस देते हैं। और इसका यूज़ कब होता है? बेसिकली ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो इस वी कैन यूज़ इन सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस एंड सीवियर इन्फ्लामेशंस एंड अस्थमा कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे इट्स यूज टू ट्रीट द कंडीशन दैट में नीड क्विक रिस्पॉन्स, जैसे अस्थमा, सीवियर इन्फ्लामेशन। इस टाइम पे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन का डोज कितना है? 5 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से देते हैं एंड इट विल इंक्रीज बाय 5 माइक्रोग्राम पर मिनट एवरी 3 to 5 मिनट्स अप टू 20 माइक्रोग्राम पर मिनट। यहाँ पे आप इसका फोटो देख सकते हो नाइट्रोग्लिसरीन का, ठीक है। रूट क्या है? आईवी इन्फ्यूशन से देते हैं एंड इसका यूजेस क्या है? एंजाइना एंड द हार्ट फेलियर में हम इसका यूज़ करते हैं। इसको एनटीजी के नाम से भी हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओके। इट यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द सर्जरी और एट द टाइम हार्ट फेलियर ऑल्सो, ओके, वी कैन यूज। ओके, इट यूज्ड टू ट्रीट द एंजाइना ऑल्सो, दैट इज चेस्ट पेन। अब ये कैसे काम करता है? इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स, okay, and increase the supply of blood and oxygen to the heart, okay, and that what will happen because of that? It will widen the blood vessels so blood can flow more early to the heart, okay. This way we can treat the angina. नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन फिनेटोइन, एप्टोइन। ये फिनेटोइन को हम एप्टोइन के नाम से भी जानते हैं। इट्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड इट्स एंटी सीजर ड्रग, ओके। ये टू ट्रीट द एपिलेप्सी एंड द सीजर्स के लिए हम ये फिनेटोइन एप्टोइन देते हैं। इसका डोज होता है 18 to 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं। रूट है इंट्रावेनस एंड इंट्रावेनस इन्फ्यूशन, लोडिंग डोज हम देख सकते हैं। इट विल कंट्रोल द सीजर्स बाय डिक्रीजिंग एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन, ओके। जो नर्व सेल में जो भी एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्टिविटी होती है नर्व सेल्स की, उसको कंट्रोल करने का काम इंजेक्शन फिनेटोइन एप्टोइन करता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के नाम से हम जानते हैं इसको। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन मैनिटॉल, ओके। इंजेक्शन मैनिटॉल को क्या बोलता है? इसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक भी बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक डायूरेटिक के नाम से हम जानते हैं। इसका डोज होता है 0.25 to 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से हम दे सकते हैं। यहाँ पे फोटो देख सकते हो आप। इसका रूट है इंट्रावेनस, ओके।
कब यूज़ होता है इसका? यूज्ड व्हेन इंक्रीज आईसीपी होता है, बहुत ज़्यादा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, दैट टाइम वी कैन यूज़ द मैनिटॉल। ये कैसे यूज होता कैसे किस तरीके से इसका एक्शन होता है? इट विल ट्रीट द एक्यूट रीनल किडनी फेलियर, सेरेब्रल एडिमा एंड टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड, दैट मीन्स जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो बढ़ जाता है वो भी कम करने का काम करता है। एंड इट विल रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द आई, जो आई कंडीशंस में जो ग्लाकोमा का जो कंडीशन होती है, ओके, जो ग्लाकोमा की कंडीशन होती है उसमें आई प्रेशर, जो आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर जो बढ़ जाता है उसको भी रिलीव करने का काम मैनिटॉल करता है। ओके, एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है? इट विल इंक्रीज द यूरिन आउटपुट एंड रिलीव द सिम्टम्स। ओके, इन सेरेब्रल कंडीशंस में क्या होता है? टू रिड्यूस द फ्लूइड, ओके, जो रिटेंशन हो गया है जो फ्लूइड सेरेब्रम में, सेरेब्रल जो एडिमा होता है उसके कारण स्वेलिंग होती है, दैट विल इट विल रिड्यूस the pressure and it reduce the fluid retention also. And glaucoma में क्या होता है? It reduce the swelling and intraocular pressure. नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन हेलोपेरिडॉल। ओके, ये सभी को पता है हेलोपेरिडॉल क्या होता है बोल के, ठीक है, सभी ने साइकेट्रिक सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा। तो इसका डोज है 1 to 5 मिलीग्राम का डोज होता है। रूट है आईएम एंड आईवी दे सकते हैं, इंट्रावीनस एंड इंट्रामस्कुलर हम दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी यूजेस है एक्यूट साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया एंड मैनिया कंडीशन में हम यूज करते हैं। ओके, हेलोपेरिडॉल को हम क्या बोलते हैं? टिपिकल एंटीसाइकोटिक के नाम से, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ये मेडिकेशन है। टिपिकल टिपिकल एंड अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं, उसमें से हेलोपेरिडॉल को टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के नाम से हम जानते हैं। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एक्यूट, क्या होता है इसमें? क्या होता है? जो डोपामाइन होता है, जो डोपामाइन की एक्टिविटी को ब्लॉक करने का काम करता है हेलोपेरिडॉल। ओके, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन। ओके, दैट मीन्स इट्स अ केमिकल, वो डोपामाइन क्या है? इट्स अ केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन दैट अफेक्ट्स द मूड एंड थॉट। ओके, तो डोपामाइन जो रहता है इट विल अफेक्ट द, जो डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो इट will affect or alter the mood and thought of the person. Okay, so that means in acute psychosis, schizophrenia and mania we can give this haloperidol or antipsychotic drug. Okay, इंजेक्शन डिगॉक्सिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इंजेक्शन डिगॉक्सिन के बारे में कि मोस्टली हम वी कैन गिव इन हार्ट फेलियर एंड अरिथमिया के कंडीशन में हम देते हैं। हार्ट फेलियर और अरिथमियास में हम डिगॉक्सिन देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसका डोज है 8 to 12 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं या आईवी इन्फ्यूशन देते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ओके, इसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड के नाम से भी हम जानते हैं। इट वर्क्स बाय कंट्रोलिंग इरेगुलर हार्ट बीट। ओके, जो हार्ट फेलियर में जो इरेगुलर हार्ट बीट होते हैं अरिथमिया में, ओके, वो कंट्रोल करने का काम करता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई थ्रू आउट द बॉडी। ओके, अब हम देखते हैं इंजेक्शन डिगॉक्सिन देते टाइम पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग स्टाफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये मोस्टली बहुत बार एमसीक्यू आता है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिगॉक्सिन अगर पेशेंट को कंटिन्यू करना है या देना है तो यू हैव टू असेस द अपाइकल पल्स फॉर द 1 मिनट। ओके, बिफोर एडमिनिस्टरिंग द डिगॉक्सिन। अब 60 बीट पर मिनट के अगर नीचे है, 60 बीट के नीचे अगर आ रहा है उसका पल्स, तो वी हैव टू होल्ड द डिगॉक्सिन। ओके, इन एडल्ट अगर 70 बीट के नीचे आ रहा है तो इन चिल्ड्रन में अगर 70 बीट पर मिनट के हिसाब से के नीचे पल्स रेट है तो वी हैव टू होल्ड द डिगॉक्सिन। और इन्फेंट में कब होल्ड करना है? 90 बीट के नीचे अगर आ रहा है तो हमको होल्ड करना है, ठीक है। 60 बीट के, अब कभी एमसीक्यू इतना ही आता है कि एडल्ट में 60 बीट पर मिनट के हिसाब से अगर पल्स है उसके नीचे है, 60 बीट के नीचे, ओके, तो वी हैव टू होल्ड द डिगॉक्सिन। इन चाइल्ड में 70 बीट के नीचे और इन्फेंट में 90 बीट के नीचे है, 90 to 110 बीट के नीचे है और जो पल्स रेट, तो वी हैव टू होल्ड द डिगॉक्सिन। ये एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट ड्रग है इंजेक्शन लिडोकेन। ओके, इंजेक्शन लिडोकेन, इसको हम लोकल एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी बोलते हैं। इसका डोज होता है 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी स्लो आईवी
बोलस भी दे सकते हैं ओवर 2 to 3 मिनट में। ओके, ये लिडोकेन देख सकते हो आप। इसका रूट है आईवी इन्फ्यूशन और स्लो आईवी बोलस हम दे सकते हैं। वी कैन यूज इन अरिथमियाज कंडीशन। ओके, अरिथमिया की कंडीशन में हम यूज होता है। ओके, बेसिकली इसका यूज जो एरिया होता है लोकल एनेस्थीसिया, एज ए लोकल एनेस्थीसिया हम यूज करते हैं टू नम द पर्टिकुलर एरिया टू रिड्यूस द पेन। ओके, इट यूज्ड समटाइम्स वी कैन यूज टू ट्रीट इरेगुलर हार्ट, दैट इज अरिथमिया कंडीशन में हम हार्ट अटैक कंडीशंस में इसका यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द इपिड्यूरल एनेस्थीसिया आल्सो। ओके, नेक्स्ट ड्रग है इंजेक्शन अमाइडोरॉन। ओके, इंजेक्शन अमाइडोरॉन, इसको हम एंटी अरिथमेटिक मेडिकेशन भी बोलेंगे या ड्रग बोलेंगे, एंटी अरिथमेटिक इंजेक्शन। इसका डोज है 0.5 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से देते हैं। आईवी इन्फ्यूशन इसका रूट। इसका यूज है अरिथमियास एंड द कार्डियक अरेस्ट में हम इसका यूज करते हैं। ओके, बेसिकली वी यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, दैट इज अरिथमियास कंडीशन में हम इसको देते हैं। ओके, बेसिकली एट द टाइम ऑफ गिविंग अमाइडोरॉन, ओके, सडनली बीपी लो होने का और ब्रैडिकार्डिया होने का खतरा होता है, तो वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट कंटिन्यूअसली व्हाइल गिविंग द इंजेक्शन अमाइडोरॉन। ओके, इट यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए हम मोस्टली इंजेक्शन अमाइडोरॉन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फोर्सफुली वेंट्रिकुलर्स को ये लगता है इट विल नॉट, वो जो ब्लड लोड होता है वो खाली करने के लिए इट विल नीड, जो इंजेक्शन अमाइडोरॉन होता है इट्स नथिंग बट इट्स अरिथमियास कंडीशन में हम देते हैं इसको टू ट्रीट द हार्ट रिदम्स डिसऑर्डर्स, जो बेसिकली वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशंस में हम इसको देते हैं टू प्रिवेंट द वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बेसिकली जो लोअर चेंबर होते हैं हार्ट के दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो आउट ऑफ द हार्ट। ओके, जो लोअर चेंबर्स की जो एक्टिविटी वो नॉर्मल करने की, उसके जो नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए हम इंजेक्शन अमाइडोरॉन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंजेक्शन एडिनोसिन। इंजेक्शन एडिनोसिन का जो डोज है वो 6 मिलीग्राम है, यहाँ पे देख सकते हो, विच में बी रिपीटेड इन 12 मिलीग्राम। ओके, ये इस तरीके से दिखता है। इसका रूट है फास्ट आईवी बोलस दे सकते हैं। वी कैन गिव इन अ सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑन्डेस्टेरॉन, उसको एमसेट के नाम से भी हम जानते हैं। इट्स एंटी एमेटिक मेडिकेशन। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, डोज है 4 to 8 मिलीग्राम का, रूट है इंट्रावेनस, यूजेस है सीवियर नोशिया एंड वोमिटिंग कंडीशन में वी कैन गिव। ओके, in anesthesia also we can use this ondansetron to prevent nausea and vomiting, okay, during the surgery. Next is the injection soda bicarb। यहाँ पे देख सकते हो सोडा बाइकार्ब, इसका डोज कितना है 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डोज के हिसाब से देते हैं। दिस इज द सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन, आईवी इन्फ्यूशन देते हैं हम। ओके, अब सोडा बाइकार्ब यूज कब होता है, इन द कंडीशन लाइक एसिडोसिस। ओके, बेसिकली जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में वी कैन यूज। ओके, अब देखते हैं, इट यूज टू ट्रीट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन सीवियर डिहाइड्रेशन, एसिडिटी एंड पॉइजनिंग में हम इसका यूज करते हैं। इट्स एक्ट्स एज एंटासिड, जैसे भी इसका उपयोग कर सकते हैं, विच रिलीव द इंडाइजेशन, हार्टबर्न। ओके, and it neutralize the acid present in the stomach by proceeding carbon dioxide. Okay, it also increase the pH of blood and the urine. Okay, अब देखेंगे हम इंजेक्शन 3% NaCl के बारे में, NaCl। ओके, तो ये बेसिकली ये प्यूरिफाइड सॉल्ट है, इट्स अ प्यूरिफाइड सॉल्ट। ओके, ये प्यूरिफाइड सॉल्ट है। इसका डोज है 0.5 to 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर के हिसाब से हम देते हैं। आईवी इन्फ्यूशन इसका डोज है। बेसिकली वी कैन गिव इन हाइपोनेट्रेमिया कंडीशन में देते हैं टू ट्रीट द हाइपोवोलेमिया इन डिहाइड्रेशन and in conditions like some kind of dehydration with the injuries. Okay, it's nothing but short term fluid replacement के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। It helps to restore the salt and electrolyte level in the body. Okay, जो restore करने का काम करता है salt and electrolyte
ओके, तो इस तरीके से इसका उपयोग होता है हाइपोनेट्रेमिया में। इंजेक्शन MgSO4, यहाँ पे देख सकते हो डोज कितने है, 1 to 2 ग्राम स्लोली इंट्रावेनस दे सकते हैं। ओके, इंट्रावेनस इन्फ्यूशन है इसका। इसको कब देते हैं? टू प्रिवेंट to prevent the seizures in the pregnant mothers with the high BP, that is conditions like eclampsia and preeclampsia condition में, and then torsades, pointes, then the hypomagnesemia condition में हम देते हैं। It will improve the level of magnesium in the blood and it will prevent the seizure in the pregnant woman with the high BP. Okay, then next injection Dextran. Okay, IV Dextran solution. It's not a dextrose, it's a Dextran solution. इसका डोज है 20 ml पर kg के हिसाब से दे सकते हैं। ओके, इसका रूट है IV इन्फ्यूशन। ओके, इसका यूज कहाँ पे होता है? इट यूज इन हाइपोवोलेमिक कंडीशंस ड्यू टू सीवियर ब्लड लॉस। ओके, इन द ट्रॉमा कंडीशन। हाइपोवोलेमिया कब होता है? इन सीवियर ब्लड लॉस कंडीशन में, इन ट्रॉमा कंडीशन में होता है। ओके, डेक्स्ट्रान कब देते हैं? इट यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट आफ्टर द ट्रॉमा। इट यूज्ड टू रिस्टोर द ब्लड लॉस ड्यूरिंग द सर्जरी। ओके, so we can use as a hypovolemic. It used in hypovolemic conditions like severe blood loss during surgery. इंजेक्शन एमाइडोरन ये हो गया, तो भी हम देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या। टू ट्रीट द वेंट्रिकुलर अरिथमियास, आर्टेरियल फिब्रिलेशंस एंड फ्लटर एंड कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में हम करते हैं। ओके, इसका रूट है IV इन्फ्यूशन, इंट्रावेनस इन्फ्यूशन। डोजेज है 150 to 300 mg IV ओवर 10 to 20 मिनट्स हम इसको दे सकते हैं। फॉलोड बाय मेंटेनेंस इन्फ्यूशन दे सकते हैं 1 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से फॉर 6 आवर्स एंड देन 0.5 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से 18 आवर्स उसके नेक्स्ट। इस तरीके से हम अमाइडोरॉन दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन ट्रानेक्समिक एसिड, दैट इज ट्रानेक्सा। इसको ट्रानेक्सा, इसको इंजेक्शन पॉज भी बोला जाता है। ओके, इंजेक्शन पॉज भी बोला जाता है। इसके यूजेस क्या क्या है? टू कंट्रोल द ब्लीडिंग इन सर्जरी, ट्रॉमा एंड पोस्टपार्टम हेमरेज में इसका यूज होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV इंजेक्शन इन्फ्यूशन देते हैं। डोजेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है? इसके 1 ग्राम इंट्रावेनस ओवर 10 मिनट्स फॉलोड बाय मेंटेनेंस इन्फ्यूशन फॉर 1 ग्राम ओवर 8 आवर्स के हिसाब से हम ट्रानेक्सा दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है, नेक्स्ट इंजेक्शन इटामसाइलेट। ओके, इथामसाइलेट, ये नया इटामसाइलेट। ओके, इटामसाइलेट इंजेक्शन। ओके, इसके इमरजेंसी यूज क्या क्या है? टू कंट्रोल द ब्लीडिंग इन सर्जरी, ट्रॉमा एंड पोस्टपार्टम हेमरेज में हम इसका यूज करते हैं। रूट क्या क्या है? IV इंजेक्शन और IV इन्फ्यूशन। इसके डोजेस क्या है? 500 मिलीग्राम टू 1 ग्राम IV एवरी 6 to 8 आवर्स अप टू मैक्सिमम 2.5 ग्राम पर डे के हिसाब से हम इसको बढ़ा सकते हैं। इंजेक्शन इटामसाइलेट एक्ट्स सेम एज जो प्रीवियस वन। ओके, नेक्स्ट इंजेक्शन ऑक्ट्रेटाइड। ओके, ऑक्ट्रेओटाइड। नेक्स्ट इंजेक्शन इज इंजेक्शन ऑक्ट्रेओटाइड। यहाँ पे देख सकते हो इसका यूजेस क्या है? टू कंट्रोल द ब्लीडिंग फ्रॉम द इसोफेजियल वेराइसिस। इसोफेजियल वेराइसिस में हम ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका रूट है सबक्यूटेनियस और इंट्रावीनस इंजेक्शन इन्फ्यूशन हम दे सकते हैं। इसके डोजेस है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहे हैं इंजेक्शन कितना है? 50 to 100 माइक्रोग्राम 3 times a डे, और इंट्रावेनस इन्फ्यूशन कर रहे हो तो 50 to 100 माइक्रोग्राम एवरी 8 आवर्ली हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। इसको हम पिटोसिन के नाम से भी हम जानते हैं। इंजेक्शन पिटोसिन के नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, इमरजेंसी यूजेस क्या है? इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, देन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज PPH रोकने के लिए, एंड मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट और मिस्ड एबॉर्शन करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन का यूज होता है। इसके रूट है IV इंजेक्शन इन्फ्यूशन और IM इंजेक्शन भी दे सकते हैं। डोजेस क्या क्या है इसके? IV इंजेक्शन और इन्फ्यूशन दे रहे हो तो 10 to 40 यूनिट्स इन 1000 ml ऑफ कंपेटिबल सोल्यूशन। ओके, जो भी सोल्यूशन यूज करे उसमें। ओके, इन्फ्यूज्ड एट द रेट ऑफ 1 to 2 मिली यूनिट पर मिनट के हिसाब से, और IM देना है तो 10 यूनिट के हिसाब से हम दे सकते हैं इसको। ठीक है, ये इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन, उसको मिथार्जिन के नाम से भी हम जानते हैं।
इसके यूजेस क्या है, तो कंट्रोल द पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच मेंटेन कंट्रोल करने के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन अटोनी आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ओके, यूटेराइन अटोनिसिटी इट्स अ मेजर कॉज फॉर पीपीएच। ओके, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम आर्गोमेटन या मिथार्जिन देते हैं। इसका रूट है आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं इसको, ठीक है। डोजेज है 0.2 मिलीग्राम आईवी इंजेक्शन के हिसाब से देते हैं, रिपीटेड एज नेसेसरी अप टू द मैक्सिमम 0.8 मिलीग्राम इन नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, नेक्स्ट है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहाँ पे देख सकते हो इसके इमरजेंसी यूजेस क्या क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया एंड सर्टेन ड्रग्स ओवरडोजेस, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर ड्रग्स के ओवरडोज हो जाते हैं तो उस टाइम दैट टाइम वी कैन यूज। ओके, इसके डोजेस क्या है, आईवी इंजेक्शन, आईवी इन्फ्यूशन दे सकते हैं। रूट क्या है, 1 ग्राम आईवी इंजेक्शन ओवर 5 to 10 मिनट्स। ओके, रिपीटेड एज नेसेसरी। ओके, इस तरीके से कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन 31, इंजेक्शन नैलेक्सोन। ओके, इंजेक्शन नैलेक्सोन इट्स नथिंग बट ओपोइड एंटागोनिस्ट है ये, ओपोइड एंटागोनिस्ट, ठीक है, ठीक है। इमरजेंसी यूज क्या है, रेस्पिरेटरी, रिवर्सल ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड सेडेशन कॉज्ड बाय ओपोइड ओवरडोज। ओके, रूट क्या है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्रानजल स्प्रे के हिसाब से भी हम दे सकते हैं। डोज क्या है, IVIM सबक्यूटेनियस, कितना दे सकते हैं, 0.4 to 2 मिलीग्राम, रिपीटेड एज नीडेड एवरी 2 to 3 मिनट। और इंट्रानजल अगर दे रहे हैं आप तो 2 मिलीग्राम इन ईच नॉस्ट्रिल के हिसाब से हम दे सकते हैं। ओके, बेसिकली इट हेल्प्स टू रिवर्स द डिप्रेशन effect on the breathing and other part of the body. Okay, it used as a reversal agent. Okay, next है इंजेक्शन डेक्सट्रोज। ओके, इंजेक्शन डेक्सट्रोज ये अलग अलग 5%, 10%, 25% एंड 50% के हिसाब से आता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के हिसाब से इसका उपयोग होता है, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, इमरजेंसी यूज किया है टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, लो ब्लड शुगर में इसका यूज होता है। इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। रूट क्या है, इंट्रावेनस देते हैं हम, डोज कितने हैं, 25 to 50 ग्राम्स आईवी बोलस देते हैं, रिपीटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है इंजेक्शन वासोप्रेसिन। ओके, ये एडीएच के नाम से भी हम जानते हैं, या एंटीडायबिटिक हार्मोन। ओके, नेचुरली अकरिंग इन द बॉडी। ओके, इमरजेंसी यूज क्या है, टू ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, वासोडाइलेटरी शॉक में हम यूज करते हैं बेसिकली, देख सकते हो आप। रूट क्या है, इंट्रावेनस है। डोजेस क्या है, कार्डियक अरेस्ट में 40 यूनिट आईवी बोलस देते हैं इसको, वासोडाइलेटरी शॉक में 0.01 to 0.04 यूनिट्स पर मिनट आईवी इन्फ्यूशन हम करते हैं इसका, ठीक है, वासोप्रेसिन का। बेसिकली लास्ट जो ये है 34 नंबर का इंजेक्शन थायमिन। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इमरजेंसी यूज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्निक्स एंड कोसाकॉफ सिंड्रोम, अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए हम इंजेक्शन थायमिन का यूज करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर हम यूज कर सकते हैं इसको। बेसिकली आईएम इसका मोस्टली यूज होता है, वाइडली वी कैन यूज आईएम। ओके, इसका डोज है 100 मिलीग्राम आईवी और आईएम, रिपीटेड एज नीडेड एवरी 8 to 12 आवर्स। In case of alcohol withdrawal syndrome or Wernicke's encephalopathy and Korsakoff syndrome, the doses may be increased to 500 milligram IVIM daily. Okay, ठीक है, तो this is related to the thiamine. Okay, so my dear friends, my dear students, thank you for patience because ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखो, इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, वो आप बिना चुके देख पाओगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।